हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं और मेरा भाई हम दोनों ही तैयार होकर जा रहे थे शॉपिंग करने। शॉपिंग से मुराद ईद की शॉपिंग नहीं, रमज़ान की शॉपिंग। हम ग्रोसरी की शॉपिंग करने जा रहे थे। और हाँ, आप सभी को रमज़ान मुबारक। काफ़ी लेट विश करी बट मुझे लगा कर देना चाहिए। फिर हम दोनों निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए। हम अराउंड 8 साढ़े 8 के करीब निकलते, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पैनिक हो रही थी, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे वो जगह हमारे घर से काफ़ी दूर थी। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। परेशान होते होते रास्ते में हमें इतना ट्रैफिक मिला कि हमें पहुंचना था आधे घंटे में, हम पहुंचे 1 से 1.5 घंटे में। फिर मैं इसी बात के लिए परेशान ही थी। फिर उसके बाद ही हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, वो था लुलु मॉल। और हाँ, मैं बता दूं, हम दोनों आए थे लुलु मॉल हाइपर मार्केट शॉपिंग करने। फिर मैं देखती हूँ कहीं किसी बच्चे के साथ कोई बच्चा था। फिर मैंने देखा, अरे ये तो इतने सारे बच्चे स्कूल से ट्रिप के लिए आए हुए थे। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैं अपनी स्कूल की पूरी लाइफ में कहीं किसी ट्रिप पे गई नहीं, तो इन बच्चों को देख के मेरे मुंह से माशाल्लाह ही निकल रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं अपने साथ तो कैरी बैग लाना भूल ही गई। फिर हम अंदर एंट्री करते हैं और मेरी नज़र खुली की खुली रह जाती है लोगों की भीड़ देख के। अल्लाह तौबा, इतनी भीड़ कि ऐसा लग रहा था पूरा लखनऊ उजड़ के यहीं चला आया है। और हाइपर मार्केट कब मुझे मछली मंडी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इतनी भीड़ में भाई अल्फिया से तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी, तो डिसाइड किया कि चलो पहले मॉल विजिट कर लेते हैं, शायद तब बाद में थोड़ा सन्नाटा हो जाए। तो मैं थी लड़की थी, मैं आगे बढ़ी, मुझे दिख गया मेकअप। और मुझे याद आया कि मुझे मेरे कुछ मेकअप रीस्टॉक भी करने थे। तो मैंने कहा अब जब आई हूँ तो एक तीर से दो निशाने मार ही लूँगी। और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स भी काफ़ी देखी थी, स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे अच्छे आए। तो मैंने कहा अब जब आई हूँ तो आपकी बार तो लेकर ही जाऊँगी। फिर दीदी ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद दीदी ने मेकअप एक के साथ 10 मेकअप अप्लाई करना शुरू किया। और मैं तो लड़की हूँ, फिर दीदी ने चूने पे चूना खूब लगवाया। और पता है दीदी जो जो सा प्रोडक्ट बता रही थी या लगा रही थी ना, वो सारे प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते चले जा रहे थे। फिर दीदी ने मुझे बताया ऑफर कि बाय 3 गेट 1 फ्री। तो मैंने कहा वाओ। फिर मैंने सारे प्रोडक्ट लिए और फिर मैं वहाँ से आगे चलती बनी। फिर मैंने देखा कि पलमनाज में भी ऑफर चल रहा है। फिर मैंने कहा अब तो भाई मेरी जेब हार मान चुकी है, अब मेरे से और तो पैसे नहीं निकलने वाले। उसके बाद देखा कि यहाँ पे पेड़ पौधे बिक रहे थे। मैंने कहा ये भी मेरे कोई काम का नहीं है। फिर मैंने देखा आगे एक बाजी के बाल, भाई इतने खूबसूरत। फिर पास से देखा, वो निकले हमारे भाईजान। उसके बाद मैंने कहा अब जिस मकसद के लिए वो मकसद पूरा करना है। हम वापस आ गए हाइपर मार्केट और पहले से काफ़ी भीड़ यहाँ पर कम हो चुकी थी। मैंने कहा अब तो सुकून से कर ही लूँगी शॉपिंग। फिर हम दोनों अंदर एंटर हो जाते। तो मुझे हाँ पहले से काफ़ी 19 से 20 भीड़ कम लगी। तो मैंने कहा इत्मीनान से मैं कर लूँगी शॉपिंग। फिर मैं मशक्क़तों में अपनी ट्रॉली, अपने से 2 गुनी बड़ी ट्रॉली निकालते हुए, और मैंने कैसे तैसे करके इस ट्रॉली को निकाला। उसके बाद भाई मैंने इस ट्रॉली से इतने लोगों को ठोका। तो मैंने बाद में ट्रॉली चेंज कर ली, मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रॉली ले आई। फिर मैंने अपनी शॉपिंग शुरू की और फिर मैंने दावा बोला किस पे, ड्राई फ्रूट्स पे। भाई मैं बता दूं इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स वहाँ पर। और मैंने देखा कि वैलेंटाइन का भूत तो अभी किसी के सर से उतरा ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। फिर लगभग मेरी शॉपिंग हो ही चुकी थी, ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग डन हो चुकी थी। फिर मुझे लग चुकी थी भूख और मैंने सोचा कि मुझे खाना है हेल्दी। मैंने कहा यहाँ से तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तो बस थोड़ा पेट को कंट्रोल करने के लिए हम दोनों ले लेते हैं स्वीट्स, मतलब चॉकलेट्स, कि थोड़ा तो भूख कवर ही हो जाएगी हमारी। फिर हम दोनों वहाँ से शॉपिंग करके बाहर एग्जिट करते हैं। उसके बाद मेरा भाई कहता है चलो अभी थोड़ा और घूम रहे। तो मैंने कहा बस अब मेरे से हो गया, मेरी तो जान निकल चुकी है, अब निकलो यहाँ से। उसके बाद मैं बाहर वेट करती हूँ, मेरा भाई पार्किंग से बाइक लेकर आता है। फिर हम निकल जाते हैं वहाँ से और मेरा व्लॉग यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।